आई जैसा कि आदेश हुआ है गीत की ओर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साधारण सा गीत है। सभी लोग वामन भगवान वामन भगवान वामन भगवान। अरे राम राम। अब आइए थोड़ा अलग करते हैं। बिल्कुल अब प्रकाश का कोई प्रकाश डालो। बंबई वालों ने गीत दिया। अरे मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगों। ये बात तर्ज कहती है। अरे मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगों। ये तो बहसी है। अरे ये तो बहसी है। तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजूम है ये। अरे कमों से चोरी है ये। खुदा का खौफ खाओ। खुदा का खौफ खाओ। अरे बहुत मजबूरी है ये। अरे क्यों चले आए हो। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये तो बंबई वालों ने गाया है जिससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात सुनेगा दद्दा जी। निवेदन है आप लोगों से। दद्दा जरूर सुन रहे हैं। जिस समय ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों साथ पहुंचते हैं द्रौपदी के यहाँ भोजन का आदेश दिया। द्रौपदी जी परेशान हो गई। आखिर भोजन कराएं तो कैसे कराएं, क्योंकि कारण है द्रौपदी जी के पास पात्र है जिसका नाम है अक्षय पात्र। उसकी खास बात है जब तक उसको धोती नहीं थी तब तक किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन समस्या है पात्र धुल चुका है। अब द्रौपदी परेशान हो गई। याद किया अपने भैया कन्हैया को। धुल गया था पात्र इस वजह से भैया, क्योंकि धुल चुका है पात्र। और जब याद किया भगवान कन्हैया लाल का आगमन होता है तो देखिए जैसे ही आगमन हुआ भगवान कन्हैया लाल कहने लगते हैं क्या क्या। अरे द्रौपदी की विनय हाय रे। अरे द्रौपदी की विनय सुन करके किशन आए हैं। और जैसे ही आए अरे पात्र भोजन का मिला। पात्र भोजन का मिला खाली तो अकुलाए। पात्र भोजन का मिला खाली तो अकुलाए। और ये ऐसे नहीं हुआ। अरे ये लीला श्री कृष्ण की। ये लीला श्री कृष्ण की लाज रखने को बहन की। और अरे पतीली से लेकर के और पतीली से लेकर के और खा गए साग की तिनकी। और जब ऐसा देखा कहावत कहते हाय रे 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 रे। कहावत कहते रहे लोग हर जमाने में। कहावत
कहते रहे लोग हर जमाने में। भैया जी, लिखा खाने वाले का नाम दाने 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 में। अरे यहाँ पर और भी कलाकार आ सकते थे, क्या जरूरत थी कि रिंकी तिवारी आए, क्या जरूरत थी दुर्गेश नंदनी आए, क्या जरूरत थी हमारे भैया तोमर जी आए, क्या जरूरत थी परवाना जी आए, लेकिन आए क्यों? अरे लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। खाने वाले का नाम दाने ये पहली बात, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। दूसरी बात, बचपन के सखा सुदामा पहुंच जाते हैं भगवान कन्हैया लाल के यहाँ और एक पोटली में कुछ तंदुल लिए हैं और अपनी काख में दबाकर पहुंचे। भगवान कन्हैया लाल के हाथ में वो पोटली आ गई और जैसे ही वो पोटली खोली भगवान कन्हैया लाल उन तंदुल खाने लगे। क्या बात है, क्या बात है। तंदुल खाने लगे। अब जैसे ही खाने लगे रुक्मणी मैया ने हाथ रोक लिया और रोका तो देखिए कहना पड़ा मुझे भैया। अरे सुदामा के तंदुल अरे सुदामा के तंदुल घनश्याम ने जो ही पाए हैं और अरे खा के 2 मुट्ठी, किसी पुराण में 1 मुट्ठी, किसी पुराण में 2 मुट्ठी, खा के 2 मुट्ठी, अरे 2 लोग तो गहाए हैं। और ये ऐसे नहीं हुआ, अरे अजब लीला ये दिखा दी, अजब लीला ये दिखा दी, मित्रताई भी निभा दी। और अरे सुदामा जी की छड़ में, अरे सुदामा जी की छड़ में, अरे दीनताई भी मिटा दी। किसी को पता नहीं है, अगर इधर सुंदर सी द्वारिकापुरी है तो उधर एक सुंदर सी सुदामापुरी तैयार हो गई। और जब ऐसा देखा तो कहना पड़ा, सुदामा से बोले और सुदामा से बोले भगवान दोस्ताने में। सुदामा से बोले भगवान दोस्ताने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। और क्या ये कनकी खाता नहीं मैं? अरे लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। दाने वाले का नाम दाने दाने में। लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। बोली कन्हैया लाल की, बोलिए सच्ची दरबार की। और तीसरी बात में भगवान कन्हैया लाल विदुर के यहाँ आते हैं, उधर दुर्योधन के यहाँ छप बजाए कौन सा? मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो बहसी है तुम भी होश में आओ लोगों, चलो पत्थर उठाओ ज़माने के खुदाओ, मैं तुमको आजमाऊं, मैं तुमको आजमाऊं, मुझे तुम आजमाओ। क्यों चले आए हो क्यों चले आए हो
गीत बहुत सुंदर सा था, वाकई में बहुत अच्छा था। कहाँ तक कहते रहे लोग हर जमाने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। केले के छिलकों की बात हुई। अब मुझे तो नहीं पता आपके यहाँ छिकले कहते हैं छिलके कहते हैं। आप कह रही थी छिकले। ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं बेटा। हो सकता है आपकी भाषा में छिकले हो, लेकिन छिलका शब्द होता है। पढ़िएगा जरा, गूगल से सर्च करिए। छिलका शब्द होता है, छिकला नहीं होता है। छोड़ो बेटा, आपने कहा था यूट्यूब लगा हुआ, देख लेना, पढ़ लेना जरा। सुनना एक बात बेटा, कोरोना चल रहा है, 2-3 कहानी बताई। आइए एक और कहानी सुनेगा, आखिरकार किसका नाम कहाँ लिखा हुआ है। फल आत्मदेव ने रानी के कर कहाया है। भागवत कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पहले दिन की जो महात्मा की कथा होती है, उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तब वो तपस्या करने गए, उन्हें एक फल प्रदान हुआ। तो उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया, कहा कि इस फल को खा लेना, तुम गर्भवती रह जाओगी, क्योंकि उन्हें ऐसा कहा गया था। लेकिन हुआ क्या सुनेगा। फल आत्मदेव ने रानी के कर कहाया है, धुंधली ने खाया ना, वो गाय को खिलाया है। वो फल धुंधली ने नहीं खाया ना, वही फल उस गाय को खिला दिया जाकर के। हुआ क्या, जिसने है फल खाया उसी ने फल पाया। मलकान सिंह फौजी ये 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने है फल खाया उसी ने फल पाया, गोकर्ण नाम हुआ मन के सकुचाने में। उसी गाय के द्वारा एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था गोकर्ण। अगर मेरी बात सही हो तो वो फल आया था धुंधली के लिए, लेकिन वो फल किसने प्राप्त कर लिया, गाय ने। इसलिए कहना पड़ा गोकर्ण नाम हुआ मन के सकुचाने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने। जवाब होता आदमी के समझ में आना चाहिए। यानी वो फल आया था धुंधली के लिए, लेकिन मिल किसको गया, गाय को, क्योंकि उसका नाम लिखा था उस पर। सुनिए, दिया फल को रखने उसको ले गई काछिल। सुनिए, गोरख बाबा ने बाछिल के लिए फल लेकर के आए थे, लेकिन उस फल को काछिल ले गई। तब हुआ क्या, कर गई छल को पर वंचित रह गई बाछिल। यानी गोरखनाथ लेकर के फल बाछिल के लिए आए थे, लेकिन वो फल काछिल ले गई। इसलिए कहना पड़ा आई थी रूप बदल के ले गई फल को छल के, शर्म ना आई गोरख के पास आने में। सुनिए जवाब, शर्म ना आई गोरख के पास आने में, खाने वाले का नाम दाने दाने, खाने वाले का नाम दाने दाने, खाने वाले का नाम। धन्यवाद। ये रहे आपके जो जवाब दिए थे।